बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एक ख़बर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान नए F-16 तैयारे जो है ख़रीद रही है। इनफैक्ट ये नए नहीं है, ख़बर में जो जारी की जा रही है, जो लोग बयान कर रहे हैं। और एक तो डिफेंस अप पोस्ट ने तो इस पर पूरा व्लॉग भी कर दिया कि इराक़ और इजिप्ट से, यानी मिस्र से और इराक़ से जदीद F-16 जो हैं ब्लॉक 71 और ब्लॉक 72 के हामिल ये F-16, जिनको बाद में अपग्रेड किया जाएगा इस नंबर्स के साथ, वो पाकिस्तान ले रहा है। फिर इसमें ये ख़बर आई कि जी इराक़ से शायद ये जहाज़ जो हैं F-16 ख़रीदे जा रहे हैं और इन पर जो है पाकिस्तान इस पर मज़ीद बेहतरी लाएगा। और पाकिस्तान के पास मौजूद इस वक्त जो 70 F-16 हैं, 70 के करीब ही मेरे ख्याल है, वो हैं, उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी जो है वो आ जाएगी। और पाकिस्तान जो है नए इन F-16 में नए मिज़ाइल की तनसीब का काम कर सकता है। नए मिज़ाइल तो खैर जो इराक़ के पास है उसमें भी नस्ब नहीं है, शायद आपके इल्म में नहीं है। अमेरिका ने जहाँ जहाँ F-16 दिए हैं वहाँ वहाँ उसने अपनी शराइत लागू की हैं। यानी पाकिस्तान को जो F-16 दिए गए थे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल हो सकते थे, भारत के ख़िलाफ़ नहीं। इसी तरह इराक़ को जो F-16 दिए गए उनका इस्तेमाल इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता था। फिर इसी तरह से उनको ऐसे मिज़ाइल्स भी नहीं दिए गए जो इन F-16 की ज़रूरत थे। तो बिना मिज़ाइल के F-16 तो ऐसे ही है जैसे बिना तीर के कमान दे दी जाए कि आप ये कमान रखें, इससे आप अपनी हिफाजत कर लें। तो कमान से आप क्या हिफाजत करेंगे जब उसमें वो तीर ही मौजूद नहीं है। तो इस तरह के F-16 लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये ख़बर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग इसको ट्वीट और रीट्वीट, यानी एक्स और री-एक्स कर रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि F-16 जो है लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आई। और आए भी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ख़ुद ऐसे जंगी जहाज़ तैयार कर रहा है जो कि फ़ज़ाई बरतरी में अपने इर्द गिर्द के ममालिक या ख़त्े में ऐसे जहाज़ नहीं हैं जिनमें मैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जिक्र किया था, उसको तो हम फ़रोख्त कर रहे हैं। तो हमें सेकेंड हैंड जहाज़ इराक़ से या मिस्र से लेने की क्या ज़रूरत है? और फिर वो भी वो जहाज़ जिन पर बहुत सारी शराइत अमेरिका लागू करता है और नेटो के ममालिक के पास जो F-16 हैं उनकी वो ना फ़रोख्त कर सकते हैं, ना उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बदले में पाकिस्तान J-10C की जानिब चला गया, जिसके 20 जहाज़ जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं बता चुका हूँ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तो हम खुद तैयार करें, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को खैर अपग्रेड करके ब्लॉक 3 किया था। वो तो हम फ़रोख्त कर रहे हैं। अज़रबैजान को चले गए 2 जहाज़, बांग्लादेश को और बाकी ममालिक को जाने। और अब J-35 AE का ज़माना है जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है जो पाकिस्तान चाइना से ले सकता है। ये भी सारी रिपोर्ट्स हैं और इन मीडिया रिपोर्ट्स पर मैंने पूरा एक व्लॉग किया था कि पाकिस्तान जो J-35 पे क्यों लेना चाहता है। और उसमें मैंने भारत का रद्द-ए-अमल भी, जो उनके एयर चीफ़ हैं उनका रद्द-ए-अमल भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि हम चाकू से बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी J-35 एक ऐसी बंदूक है जिससे दुश्मन जो है वो लरज़ता है। तो इन हालात में हमें चाहे सस्ते ही मिल रहे हों, चाहे वो कुछ भी हो, एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट ख़रीदने का क्यों शौक़ चढ़ाएगा और क्यों हम ख़रीदेंगे। F-16 जो हमारे पास मौजूद हैं हम उन्हीं की देखभाल करते रहें, उन्हीं को चलाते रहें, उन्हीं से दुश्मन को डराते रहें तो अच्छा है। लेकिन अब पाकिस्तान फ़ज़ाई मामले में ख़ुद कफ़ील होता चला जा रहा है। JF-17 थंडर के बाद जिन्होंने पंजाबी के अंदर झाका लथ गया, हाँ, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान फ़ज़ाइया का और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो है इस हवाले से वो जो शायनेस थी वो ख़त्म होती चली जा रही है। और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। इस हवाले से भी मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की का जदीद तरीन जहाज़ कान जो है उसके साथ भी कोलैबोरेशन होने वाली है या हो रही है, जिसमें 32 ममालिक की 32 कंपनीज़ की एक कॉन्फ्रेंस का भी मैंने जिक्र किया था, जिसमें कान के कुछ हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे और ये पाकिस्तान को जहाज़ मिल सकता है। ये तुर्की का जदीद तरीन जहाज़ है और इसको भी 4th से 5th जनरेशन में जाने में अब सिर्फ चंद माह का वक्त है। तो ऐसी सूरत हाल में सेकेंड हैंड जहाज़ इजिप्ट से लेना या इराक़ से लेना मेरा ख्याल है ये सही ख़बर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग एक आध मैं तस्वीर आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ और मैंने आपको जो वेबसाइट है उसका भी बताया। उसने भी डिफेंस आउटपोस्ट
ये नाम है जिस वेबसाइट उसका एक यूट्यूब चैनल का जिसने ये उड़ाई ख़बर, और उसके बाद उन्होंने भी खैर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये ख़बर हासिल की थी कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में बहुत करीब में जो है F-16 जहाज़ इराक़ से या मिस्र से, श्योर कोई भी नहीं है, इराक़ के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। इराक़ी फ़ज़ाइया के लोग जो हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे हैं, करते हैं। ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया दुनिया के कई ममालिक के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देता है, क्योंकि इनकी अपनी धाक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इन सूरत हाल में भी हमें सेकेंड हैंड F-16 लेने की चंदा ज़रूरत नहीं है कि हम अब 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। और पिछले व्लॉग में तो मैंने ये कहा था कि हम बहुत जल्द 6th जनरेशन में भी चले जाएंगे। चाइना फ़ज़ाई बरतरी पाकिस्तान की बढ़ाना चाहता है और बढ़ा रहा है मुसलसल, और उसका एक ही मकसद है कि भारत को उसके नादरन बॉर्डर्स की तरफ जो है मसरूफ़िया में रखा जाए, ताकि वो चीन की तरफ ना जाए। और भारत जो है वो हमसाये को देख कर अपना मुँह लाल कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है, F-35 के ख्वाब देख रहा है। देखता रहे, महंगे जहाज़ हैं लेकिन J-35 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस पर कंपैरिजन मैं आने वाले 1-2 रोज़ में अपनी रिसर्च के बाद पेश करूंगा कि दोनों जहाज़ों में फ़र्क क्या है और पाकिस्तान ने क्यों J-35 को तरजीह दी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।